सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आपके दुलारे राज दुलारे और कुछ कुछ सही सही खरी खरी बात करने वाले, अपने अंदर गिरेबान में झांकने की अपील करने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जय। सुबह 8 बजे आपके पास लाए हैं कुछ भक्ति की बात। 3 दिन पहले की बात करेंगे, बात 14 अक्टूबर की करेंगे, सीधा जयपुर की गुलाबी नगरी से करेंगे। कल भी जयपुर की बात की थी, आज भी करेंगे। आज भट्टारे जी की नसिया से करेंगे, जहाँ पर हमारे आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का सत्संग चतुर्मास चल रहा है। कुछ खास बात है जी हाँ, आश्चर्य की बात है। रोज होता है ऐसी क्या नई बात है, पर आज ऐसी है कि आज 14 अक्टूबर की बात है। उपवास हो गया, आहार नहीं हुआ। 3-4 चौकों में कई चौके लगे हुए थे, 3-4 1 2 3 4 बार भ्रमण कर लिया आचार्य जी ने, पर कहते हैं वह विधि नहीं मिली। और हमारे दिगंबर संतों में यही तो सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी होती है। एक बार जो विधि लेके ठान ली, अगर वह नहीं मिलती है तो उपवास कर लेते हैं। एक बार फिर श्रावकों के अनुरोध पर उन्हें एक अगली आखिरी बार भ्रमण किया, वही बात हुई और फिर वह मंदिर की ओर बढ़ गए, कक्ष की ओर बढ़ गए और सामायिक में बैठ गए। लोग बहुत कहते हैं ना, जो उपवास लगाते हैं, वो आहार लगाते हैं, चौका लगाते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती है। आज हमने ऐसी विधि में गुरु के संत के लिए ऐसा कुछ क्या नहीं किया कि आज उनकी विधि हमसे नहीं मिल पाई, और तब सचमुच उन श्रावकों को बहुत दर्द होता है। संत कभी नहीं दुखता, वो तो कहता है आज इनका सौभाग्य नहीं था। अरे क्या बात है, मैं तो अपना उपसर्ग कर लिया, कुछ नहीं, आज तो मैंने आहार नहीं किया, कोई बहुत अच्छी बात है, आज मैंने और कर्मों की निर्जरा करूँगा। सामायिक में बैठ गए, जब सामायिक से कमरे से निकले तब की बात करते हैं। वह होती है पराकाष्ठा, वही होती है भक्ति, और वही होती है तप त्याग की चमत्कार की बात। आप कहते हैं बार बार चमत्कार कहते हैं, हम तो कुछ नहीं कहते, जो दिखता है वही बोलते हैं। जैसे ही आचार्य श्री कमरे से निकले, उनके कदम जहाँ जहाँ पड़े थे वहाँ केसरी रंग के उनके चरण छप गए थे। चित्र आप देख रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी, क्या आप देख लीजिए, भूतो न भविष्य बात सचमुच। ऐसी बात एक और बता दें, हमारे दिल्ली में राधेपुरी में जे के जैन जी हैं, 10-12 साल पहले उनके यहाँ आचार्य श्री विद्यानंद जी ने आहार किया था। जिस कोने में आहार खड़े थे, आज तक वहाँ पर उनके चरण छपे पड़े हैं। उस जगह को पूछते हैं, वो कभी वहाँ पर कुछ नहीं करते, आज उन्होंने उस कोने को इस तरह खाली रखे, बंधनीय कर रखा है। ऐसे ये चरण देखिए किस तरह के चरण छप गए हैं। यही तो कहते हैं तप त्याग तपस्या दिगंबर संतों की जो होती है पराकाष्ठा पर होती है, तभी तो इन्हें पूजनीय वंदनीय पूरा संसार कहता है। रविवार को सुबह आपको बताया था कि दिवाली 25 को है, सरकारी छुट्टी 24 को है, कैसे मनानी है मुनि पुंगव श्री सुसागर से सबकी जुबानी में आपको बताया था। पर उसके बाद एकदम सवाल आप लोगों ने उठाया था कि भैया कैसे कह रहे हो 25 तारीख की, 25 को सूर्य ग्रहण है, और हाँ जिस समय सूर्य ग्रहण है फिर पूजा कैसे कर लोगे। इस बारे में हमने कईयों से चर्चा की, जानकारी ली, और आज आपको वही बताते हैं। दिवाली 25 को ही मनाते हैं। कारण क्या है, सूर्य ग्रहण 24 तारीख नहीं, हाँ 25 तारीख मंगलवार को सायं 4:30 से पूरे देश में लगेगा। और कब तक लगेगा, सूर्यास्त तक लगेगा। यानी जहाँ पर सूर्य जल्दी छुप रहा है वहाँ तक, जिसका ज़्यादा है तो ज़्यादा, यानी लगता रहेगा। और कहा जाता है कि 12 घंटे पहले से ही सूतक लग जाते हैं और मंदिर बंद हो जाते हैं। यह सब लोगों ने अपने जानकारी भेजी, आज हम उसके बारे में आप सबको स्पष्टीकरण देते हैं। पहली बात कि यह सूर्य ग्रहण 4:30 बजे लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। यह सूर्य ग्रहण सूर्यास्त तक रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम कैसे कर रहे हैं दीपावली का पूजन, घर में कैसे कर लेंगे 25 तारीख को, आप सोचेंगे। जब आपको बता दें, अपने इतिहास अपना अतीत देखा हुआ, सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, हमारे जैन समाज में, जैन धर्म में, जैन संस्कारों में कोई सूतक या मंदिर के दरवाजे बंद नहीं होते। हाँ, वैष्णव धर्म में 12 घंटे पहले से सूतक मान लिया जाता है, इसलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यानी 25 को इसका मतलब हो सकता है कि वैष्णव धर्मों के कपाट नहीं खुले। पर जैन समाज के अंदर क्या होता है, जैन धर्म में प्रक्षाल, पूजा विधान सब कुछ उसी समय पर उसी होता है, इसलिए 25 को ही सूर्योदय के साथ हमारा मोक्ष कल्याण शुरू हो जाएगा। 2549वां महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण, बड़ा महोत्सव होना है, ये पूरा साल होगा, ध्यान है। और शाम को आपको उसी अनुसार, जैसा मुनि पुंगव सुधाकर जी कह रहे थे कि सूर्यास्त से पहले केवल ज्ञान गौतम करते जी के कल्याण की पूजा करिए, आप उससे 2 दिन पहले देख लीजिए। पर इतना क्लियर करते हैं, सूर्य ग्रहण हो या कोई ग्रहण हो, अपनी जैन समाज जैन में कोई सूतक नहीं लगता है। उसी समय पर 25 को सुबह मंदिरों में और 25 की शाम घरों में दिवाली उत्सव मनाया जाए। आचार्य श्री की मेहनत रंग लाई, और अब एमपी में होगी MBBS की हिंदी में पढ़ाई।
लोग कहते हैं ना आचार्य श्री के बारे में, आज एक वर्ग बहुत बोल रहा है, बहुत उछल रहा है, उसके बारे में आज शाम को बात करेंगे। पर आज अभी बात कर रहे हैं आचार्य श्री ने कितनी बार 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 कहा है कि अपनी राष्ट्रभाषा का प्रेम करो, जापान से सीखो, चीन से सीखो, जर्मनी से सीखो, इन देशों से सीखो जो विकास कर रहे हैं, जहां पर अपनी भाषा में बात की जाती है वह सचमुच विकसित देश बन जाता है। आज पढ़ाई कहते हैं वेस्टर्न कल्चर में हम अंग्रेजी देखते हैं, उससे विकास नहीं होगा। इसलिए ना सरकार ने 10-12 लोगों की एक कमेटी बनाई थी और उसमें दूसरे नंबर का किसी एक संत का पहली बार नाम आया, तो वह आया था आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। उस कमेटी में रखा गया। गुरुकुल की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात समझा रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। सचमुच सरकार, चाहे राष्ट्रपति महोदय हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, सब आचार्य श्री आके थे तो यही चर्चाएं होती थी कि भारत का नाम इंडिया मत कहो, हिंदी की बात करो, गुरुकुल की शिक्षा बदलो। और अब क्या हुआ है, कल यह दृश्य देख रहे हैं आप सारे, कल के भोपाल के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने MBBS की पढ़ाई की शुरुआत करवाई है इन पुस्तकों के साथ कि अब MP के अंदर हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई होगी। है ना खुशखबरी की बात। जब जब अपनी भाषा पर गर्व करोगे सचमुच देश विकसित होगा। अब यूपी ने भी, योगी जी ने घोषणा कर दी है, हम भी शुरू करने वाले हैं हिंदी के अंदर। कहते हैं जब संत कुछ शुरुआत करते हैं फल देर में मिलता है, क्योंकि आम इतनी जल्दी नहीं उग के फल बनता। और यही बात है, शिरपुर के बारे में आज बात करनी है, पर यह आचार्य श्री की मेहनत सचमुच रंग लाई। करिए नमन बार बार अपने ऐसे संत को, और शुभकामनाएं हमारी सरकार को कि उन्होंने आखिर देर से सही पर कहते हैं लौट के वापस तो हम सही जगह पर आई है। और अब ये चित्र देखिए, तीर्थंकर प्रतिमा के दर्शन कीजिए। बात बड़ी रोचक है, बात विजयदशमी की है, जिस दिन कहते हैं वह दशमी जो विजय का संकेत देती है, बस उसी दिन की बात है। कन्नूर के अंदर मलूर गांव की बात करते हैं, और एक किसान जैसे रोज करता था आज भी वह अपने खेत की जुताई कर रहा था। जुताई करते करते अचानक कट की आवाज़ आई। वह ठटक गया कि क्या हुआ, कुछ टूट गया है, कुछ गिर गया है या कुछ पत्थर अटक गया है। उसने देखा कि नीचे मिट्टी के नीचे हाथ से हटा थे कि देखा कुछ पत्थर की लंबी चीज़ है। उसने धीरे मिट्टी लगा के देखा तो यही तीर्थंकर जो आप देख रहे हैं यही उसको नजर आ गई। निकाली, हैरान हो गया, समझ गया जैन समाज की प्रतिमा है और यह 1:4 में है, यानी चौड़ाई जितनी है लंबाई 4 गुना ऊंची है। ये खजब की प्रतिमा है। देखिए थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा कटा हुआ है, पर इसके साथ 3-4 जली हुई ईंटें भी मिली। संकेत देती हैं जो लोगों ने बताया सनी ने कि इसका मतलब यह कोई विशाल जैन मंदिर रहा होगा। इतिहासकारों ने भी देखा इस प्रतिमा को और बताया है कि यह दूसरी यानी आज से 1800 साल पहले की प्रतिमा हो सकती है, से लेके 8वीं सदी में से ही बीच में किसी प्राचीन प्रतिमा है। और कहा जाता है कि जब ईंटें जली मिल रही हैं, अगर इस खेत को और खोदा जाए, आसपास देखा जाए, तो जरूर और पूरे मंदिर के इसी तरह के अवशेष पिलर मिल सकते हैं। यह बात है इसकी। और इसकी बनावट में देखिए कितनी बारीकी से काम किया गया है, आप देख के गदगद हो जाएंगे। नीचे इस प्रतिमा में चिन्ह सिंह का बना हुआ है, इसलिए पहचान इस पद्मासन प्रतिमा की तीर्थंकर महावीर स्वामी की होती है, जिनका अब मोक्ष कल्याणक आ रहा है और कह रहे हैं अगले वर्ष 2550वां उनका निर्वाण कल्याणक पूरा देश मनाएगा। फिर मिलेंगे आपसे आज शाम को। देखिएगा जरूर हमारे समाज को तोड़ कौन रहा है और जोड़ कौन रहा है। शिरपुर से आपके पास सीधा लाएंगे बात। एक्सक्लूसिव सांध्य महालक्ष्मी चैनल महालक्ष्मी और सांध्य महालक्ष्मी आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।